आज हम पहलगाम के बारे में देखेंगे, इसकी लोकेशन, इसका क्लाइमेट, इसका रिलीजन एक्सेट्रा। सबसे पहले इसकी लोकेशन देखेंगे। ये जो आपको दिख रहा है मैप पे, दिस इज JNK। JNK में भी स्पेसिफिकली हम जाएं तो पहलगाम जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट का एक तहसील है, जो कि बिल्कुल ईस्ट में पड़ता है। ये पहलगाम is the headquarter of पहलगाम तहसील एंड इट इज़ वन ऑफ द 11 तहसील इन अनंतनाग। तो किस डिस्ट्रिक्ट में है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, और 11 डिस्ट्रिक्ट्स में से एक है। एंड स्पेसिफिकली बोला जाए तो कश्मीर में ये है। आगे बढ़ें तो इसकी लोकेशन हम देखेंगे कि कौन सी रिवर इसके पास से जाती है। ऑन द बैंक्स ऑफ लेदर रिवर इन द वैली ऑफ कश्मीर। ये आप देख रहे हैं लेदर रिवर, एंड दिस इज़ पहलगाम। इस पहलगाम से ही इसकी दो डिविजन्स हो जाते हैं, एक वेस्ट लेदर एंड इट्स ईस्ट लेदर। ईस्ट लेदर से हम अमरनाथ पहुंचते हैं, और वेस्ट लेदर से हम अरू की तरफ जाते हैं, जहाँ पे हमें कोलाहोई ग्लेशियर मिलता है। इट्स अ हैंगिंग ग्लेशियर देयर where we will reach by Aru Valley. Now why Pahalgam is famous? It's because it's a tourist destination and starting point of pilgrimage यात्रा to अमरनाथ टेम्पल। अमरनाथ टेम्पल होते हुए पहुंचना है तो हमें यहीं से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। See, this is the location. नेक्स्ट, पहलगाम जो है उसको इसी नाम से क्यों जाना जाता है? पहल का मतलब होता है शेफर्ड एंड गाम इज़ फॉर विलेज, सो इन टोटल इट्स कॉल्ड विलेज ऑफ शेफर्ड्स। इन हिंदू लिटरेचर इट इज़ कॉल्ड बेलगांव। बेलगांव मीन्स विलेज ऑफ बुल, बिकॉज इट इज़ बिलीव दैट लॉर्ड शिवा लेफ्ट हिज बुल नंदी here before going to the Amarnath cave. So in Hindu literature it is called Belagaon, and Pahalgam means village of shepherd. अगर हम इसके टेक्सचर के बारे में देख लें तो मेनली ये वॉल्केनिक और लाइमस्टोन रॉक से बना हुआ है, और इसमें एवरग्रीन फर और कॉनिफेरस ट्रीज़ पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स टेम्परेट क्लाइमेट। तो ये आप देख सकते हैं विंटर्स में कुछ ऐसा दिखता है, कॉनिफेरस ट्रीज़ हैं। ये वैली का व्यू है, वैली व्यू, एंड दिस इज़ ऑल्सो लेवेंडर पार्क। क्लाइमेट देख लेते हैं। क्लाइमेट इसका टेम्परेट है, और मोस्ट ऑफ जो रेन होती है पहलगाम में ये लेट विंटर्स में ही होगी। क्यों ये इतना न्यूज़ में है? बिकॉज ऑफ द रिलीजन। तो एक बार रिलीजन पे भी नज़र डाल लेते हैं। इधर इस्लाम 80.9% है, हिंदूज 17.6% है। सेकंड मोस्ट डोमिनेंट रिलीजन है वहाँ पे, वेयर इज़ द नंबर इज़ क्वाइट स्मॉल, तो 17.64। सिखिज़म इज़ 1.38। सो मेनली यहाँ इस्लाम है, देन हिंदू, देन सिखिज़म। पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 10,000 है, जो कि 9,000.6 समथिंग है। मेल जो है वो 59.8 है, वेयर एज फीमेल आर 40.2%। लिटरेसी 64.9%। मोस्टली जो लोग हैं एम्प्लॉयड फुली हैं वो 48% है, जबकि 10% जो है वो कैजुअल एम्प्लॉयमेंट है, मतलब जैसे उनको जब जैसा क्लाइमेट मिल जाए तो उस हिसाब का एम्प्लॉयमेंट ले लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पहलगाम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, इसमें मेनली एडमिन करता है इस पूरे एरिया को। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट पहलगाम इज़ टूरिज़म। हम देखेंगे कैसे इसका टूरिज़म वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसकी इकोनॉमी में। सबसे पहली बात है कि जो पहलगाम है ये स्टार्टिंग पॉइंट है अमरनाथ यात्रा का, अमरनाथ टेम्पल का। इसी में बेस कैंप लगाया जाता है ताकि फर्स्ट ऑफ ऑल देन वी रीच द अमरनाथ टेम्पल। अब कुछ इंटरेस्टिंग थिंग है इसमें, जैसे
फ़ाहलगाम को क्यों फ़ाहलगाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि लॉर्ड शिवा जब अमरनाथ केव में जा रहे थे तो इन्होंने अपना नंदी यहाँ छोड़ा। इसको बेलगाम इसलिए कहते हैं। इससे 16 किलोमीटर्स आगे चंदनवारी है। चंदनवारी में ऐसे बोलते लॉर्ड शिवा ने अपने जो चंद्र था सर का वो यहाँ छोड़ा था, इसलिए इसका नाम चंदनवारी हो गया। नेक्स्ट शेषनाग देखते हैं। शेषनाग जो लॉर्ड शिवा के गले में जो सर्प पड़ा रहता है वो उन्होंने यहाँ छोड़ा था, इसलिए इसको शेषनाग कहा जाता है। नेक्स्ट पंचतरणी जो 5 नेचुरल एलिमेंट है, लॉर्ड शिवा ने यहाँ उनको लेफ्ट किया था और आफ्टर दैट ही मूव टू अमरनाथ केव। सो जो मेनली जो डेस्टिनेशन है वो है फ़ाहलगाम, देन चंदनवारी, देन शेषनाग एंड पंचतारणी, एंड अबव दैट दिस इज अमरनाथ केव। नेक्स्ट हमने पहले भी देखा था कुल्हारी ग्लेशियर जो है वो हैंगिंग ग्लेशियर है और ये अरू वैली के थ्रू जाता है। यहाँ पे कुछ वैलीज़ हैं जो बहुत सुंदर है देखने के लिए। बेसरन वैली, बेताब वैली जो इसी के पास है, क्लोजेस्ट है इसके। और यहाँ पे एक फ़ाहलगाम गोल्फ कोर्स भी है। क्यों ये फ़ाहलगाम न्यूज़ में आया अभी? बिकॉज ऑफ द टेरर अटैक ऑन 22 अप्रैल 2025। ये थी बेसरन वैली जो कि फ़ाहलगाम के क्लोजेस्ट है, जहाँ पे टेररिस्ट ने अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 28 लोगों को मारा बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। सो दिस इज़ ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।